Good morning, class 8. This is our second video of chapter number 7, ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं, पॉपुलेशन की किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, उसकी डेंसिटी के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे. ठीक है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के. अब अपने चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे अब सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, कि मतलब कुछ सोशल, सामाजिक और हमारे कल्चर से रिलेटेड और कुछ इकोनॉमिक, आर्थिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब. सोशल देखो, एरियाज वेयर बेसिक अमेनिटीज लाइक हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एटसेट्रा आर अवेलेबल आर मोर डेंसिटी पॉपुलेटेड लाइक दिल्ली. अब देखो सोशल, जहाँ पर कि मतलब सामाजिक, जैसे कि मान लो जहाँ पर हाउस, रहने के लिए हाउस हो, पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड हो, हेल्थ हो और अच्छी तरह से साफ सफाई, तो नॉर्मल सी बात है कि उस जगह जो हमारी पॉपुलेशन होगी ज़्यादा होगी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया दिल्ली. अब दिल्ली में देखो आपको सब सारी चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, एजुकेशन भी प्रोवाइड है और हेल्थ केयर के लिए भी आपको प्रोवाइड है सारी चीज़ें, और हाउसिंग, रहने के लिए भी घर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड है. तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल्चरल फैक्टर्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल्चरल फैक्टर्स के बारे में. प्लेसेस विथ रिलीजियस सेंटर्स लाइक वाराणसी, बद्रीनाथ, जेरूशलम, वेटिकन सिटी एटसेट्रा ऑल्सो सपोर्टेड मोर पॉपुलेशन. अब देखो, जहाँ पर कि हमारे कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड जो हमारी जगहें हैं, हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो जगहें हैं, वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि वाराणसी, बद्रीनाथ एंड एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पॉपुलेशन का, वो देखते हैं. इंडस्ट्री डेवलपमेंट रीजन्स प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट्स opportunities to the people and thus support higher density of population like Delhi, Mumbai, London, Osaka and Pittsburgh. अब देखो, जहाँ पर मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, जिस जगह ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर लोगों को काम, रोजगार ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, अगर इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी तो वहाँ पर वर्कर्स भी चाहिए होंगे. ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, इस वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हो गया, मुंबई, लंदन, ओसाका एंड पिट्सबर्ग. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो किस तरह से होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली. जो वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है. इन 1820 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन इन, और 1820 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन तक पहुंच गई थी. इन 2011 इट रीच्ड 7 बिलियन पीपल. और 2011 में मतलब देखो 1820, ठीक है, 18th सेंचुरी, 18 में जब 19th सेंचुरी, तब क्या हुआ था, हमारी जो जनरेशन थी, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की वो कितनी थी, 1 बिलियन थी. बट 2011 में जब उसका वो किया गया, और जब 2011 में जनगणना की गई तब हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी पहुंच गई, 7 बिलियन तक. ठीक है, द रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन हैज बीन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. और ये जो जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये क्या है, हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन चेंज. अब पॉपुलेशन चेंज किस वजह से होती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. The major reason for population change is whether is in an individual country for the whole world is the change in birth and death rates. अब देखो मतलब कि किसी भी पॉपुलेशन का चेंज होना किसी भी कंट्री में, ठीक है, चाहे पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो कोई सी भी कंट्री, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का जो बर्थ रेशियो और जो डेथ रेशियो होता है उसको, ये एक बड़ा चेंजमेंट होता है वहाँ का. द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिव बेबीज इन अ ईयर फॉर एवरी 1000 पीपल इन द टोटल पॉपुलेशन. और देखो बर्थ रेट क्या है, मतलब 1000 लोगों पर कितने बेबीज जन्म ले रहे हैं एक साल में. ठीक है, डेथ रेट्स आर नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पीपल. और जो डेथ रेट्स है वो
1000 पीपल पर कितने जो लोग हैं वो कितनों की डेथ हो रही है पर ईयर, ठीक है। व्हेन बर्थ रेट्स आर हायर देन डेथ रेट्स, जब बर्थ मतलब कि जन्म हो रहा है, जब ज़्यादा जन्म हो रहा है बच्चों का और जो डेथ है वो कम हो रही है, द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया विल इंक्रीज। अगर मान लो मतलब कोई भी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ बच्चों के जन्म हो रहे हैं बट जो डेथ रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब कुछ परसेंट है मान लो, ठीक है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज होगी। और मान लो अगर ऐसा भी होता है कि मतलब किसी जगह पर जो डेथ रेट है वो बढ़ती जा रही है बट जो जन्म है बच्चों का वो नहीं हो रहा है, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, ऑलरेडी डिक्रीज होगी, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, मतलब लाइफ की मतलब लाइफ क्या चाहती है, ठीक है, वो देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लिव इज नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि अगर देखो वो जो भी लोग हैं वो जितने भी मतलब कि लोगों को क्या है कि अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपनी लाइफ से, कुछ होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि कितने साल तक वो जी सकते हैं उसको बोलते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री। और ये क्या है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ये किस पे डिपेंड होती है, किसी भी पर्सन की हेल्थ पर और कंट्री की जो क्वालिटी है उस पर। अगर देखो कंट्री में मतलब अगर सब वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ है, ठीक है, मतलब वहाँ की हवा जो है वो फ्रेश है। जैसे कि आप लोग गांव में देखो, गांव में क्या है कि वहाँ की हवा जो है वो फ्रेश होती है, और बट शहरों में क्या है, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेटेड एयर है, मतलब कि यहाँ पे एयर जो है वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमारी लाइफ को जीने में मतलब कितने टाइम तक हम जीते हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। पीपल जनरली लिव लॉन्गर वेयर द फैक्टर्स आर इम्प्रूव्ड सच एज इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, प्रॉपर फूड सप्लाई। देखो लोग वहाँ पर ज़्यादा जीते हैं जहाँ पर क्या होता है कि एक अच्छा हेल्थ केयर होता है, फूड सप्लाई अच्छा होता है, सैनिटेशन बेटर होता है और एजुकेशन जो है वो अवेलेबल होती है। Where people do not have access to such facilities, the life expectancy is lower। और जहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती वहाँ पर जो लाइफ होती है वो कम होती है, ठीक है। The higher the life expectancy, the better is the quality of life in a country. Sometimes the life expectancy is also affected by war, diseases, famines and poor health, ठीक है। तो मतलब अगर जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी वहाँ पर जो लाइफ होगी वो उसकी एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी, और ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कभी कभी अफेक्ट करती है, जैसे कि किसी वॉर का युद्ध हो गया, कोई बीमारी फैल गई या फिर किसी लोगों की हेल्थ जो है वो बिगड़ने लग गई, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब माइग्रेशन उसको बोलते हैं कि जहाँ पर लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन कैन बी परमानेंट, टेम्पररी, वॉलंटरी और फोर्स्ड। और माइग्रेशन जो है वो कभी कभी परमानेंट भी हो जाता है, मतलब मान लो जैसे कि आप यहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको किसी वजह से कहीं और ट्रांसफ़र होना पड़ता है, लाइक आप मुंबई चले गए या कहीं और चले गए, ठीक है, कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। कि आपने माइग्रेट कर लिया, आप परमानेंटली माइग्रेट हो गए, ठीक है। अब कभी कभी टेम्पररी होता है कि आपको थोड़े बहुत टाइम के लिए जाना है, फिर आप वापस से अपने घर पे आ जाओगे जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, ठीक है। और फोर्स, कभी कभी हमें फोर्स किया जाता है कि तुम ये जगह छोड़कर यहाँ से चले जाओ, ठीक है। किसी जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा हो कि लोगों को फोर्स किया जाता है कि तुम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाओ, ठीक है। इट कैन बी इंटरल और इंटरनेशनल, और ये इंटरल और इंटरनेशनल दोनों हो सकते हैं। माइग्रेशन कैन ऑक्यूर एज अ रिजल्ट और पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर आर दोज विच
फोर्स पर्सन टू मूव। अब देखो माइग्रेशन दो तरह से होता है, जैसे कि पुश एंड पुल। पुश फैक्टर जो होता है कि किसी को भी फोर्स किया जाए माइग्रेट होने के लिए। दिस कैन इंक्लूड ड्राउट, जैसे कि हो जाता है सूखा पड़ गया, ठीक है, और ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है और युद्ध हो रहे हैं और मतलब कि जॉब्स की कमी है। बट जैसे कि मान लो किसी किसी जगह पे होता है ना कि पॉपुलेशन तो बहुत है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, बट जॉब्स की कमी है। जैसे कि आपने देखा होगा गाँव में क्या है, पॉपुलेशन है बट वहाँ पर जॉब्स की कमी है, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं कि शहरों में आते हैं, ठीक है। तो वो भी तो एक तरह का माइग्रेशन है, क्योंकि वो जॉब्स को ढूंढने के लिए कहाँ आते हैं, गाँव से शहर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुल फैक्टर। अब पुल फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर आर दोज विच एनकरेज पर्सन टू मूव। पुल फैक्टर वो होता है कि जो पर्सन को एनकरेज करता है कहीं और मूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर अब एक जगह है आपकी कि मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपको जॉब प्रोवाइड नहीं है, फूड सप्लाई जो है वो अच्छी नहीं है, आपको सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं है, लाइक सैनिटेशन भी नहीं है, और हेल्थ सेफ्टी जो होती है वो भी आपको नहीं मिल रही है, तो फिर क्या होता है, और किसी और जगह ये सब चीज़ें प्रोवाइड है तो आप उस जगह को छोड़कर वहाँ पर जाओगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं। तो ये भी होता है पुल फैक्टर, ठीक है, जहाँ पर हमें चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और वहाँ पर जाकर हम फिर रहने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होती है? पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन डिफाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, रेस, लिटरेसी, सेक्स और मैरिटल स्टेटस। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है वो पॉपुलेशन को डिफाइन करती है, जैसे कि एज के रूप में, रेस के रूप में, लिटरेसी के रूप में, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एज कंपोजिशन। द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू चेंज बाय 2016। अब जो इंडिया की जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की वो 2016 में उसका प्रोजेक्ट बनाया गया था, ठीक है, और उस टाइम पर वो चेंज की गई थी। द पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन 28% बाय 2006। अब 2016 में जो 15 साल से कम की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 28%, ठीक है। और 15 साल से 59 ईयर तक की जो परसेंट थी वो कितनी थी? 64% लोग थे जो कि 15 साल से 59 तक की एज में थे, ठीक है। द एज ग्रुप ऑफ 60+ ईयर्स, अब जो 60 साल से ऊपर थे वो कितने थे? 7% थे, ठीक है, 7 से 9% थे। 2016 में ये किया गया था, जो बोलते हैं जनगणना जो होती है वो की गई थी, तो हमें पता चला कि 2016 की जनगणना आपको दी गई है, ये 2016 का डाटा है ये। तो 15 साल से कम कितने लोग थे, कितने परसेंट थे? 28%। एंड 15 से लेकर 59 ईयर्स तक के लोग कितने थे वहाँ पर? 64%। एंड 60 मतलब 60 साल से ऊपर कितने लोग थे, कितने परसेंट लोग थे? 7% लोग, 7 से 9% लोग 2016 में थे। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन पिरामिड, ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। और ये मतलब इसको एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है, जैसे कि इसमें मेंस की जो संख्या होती है वो और वुमेन्स की कितनी संख्या है वो इसमें डिवाइड होती है, ठीक है। इट इज क्लियर अ पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री is a population pyramid. The total population is divided into age and the percentage of the total people in each those groups is subdivided into males and females. अब different ages पर कितने, जैसे मान लो 5 से 20 साल तक कितने बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कितने हैं उनकी पॉपुलेशन हमें इधर दी गई है, और गर्ल्स कितनी है उनकी पॉपुलेशन इधर दी गई है। तो डिफरेंट एजेस पर डिफरेंट जितने भी नंबर्स हैं उनके वो इसमें डिसाइड किए जाते हैं। इस पर जो पॉपुलेशन जो पिरामिड है उसमें कैसे डिवाइड होता है, हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग जो है ये डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब सेक्स रेशो जो है वो प्रति हजार मेल्स पर कितनी वुमेन्स होती हैं उसको बताता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द वर्ल्ड सेक्स रेशियो वाज 984
मेल्स पर 1000 मेल्स। अब देखो 2011 का हमें डाटा इसमें गिवन है कि मतलब 2011 में क्या था, 1000 मेल्स पर कितनी वुमेन्स थी, मतलब कि ऐसा होता है ना कि 984 फीमेल्स, ठीक है, मतलब कितनी कम थी, 16 जो वुमेन्स हैं वो मैन से कम थी। अब मान लो अगर उनकी मैरिज भी होती है तो 1000 मेल्स को मैनेज करने के लिए 1000 वुमेन्स तो चाहिए ना, राइट। तो बट इस टाइम पर अभी क्या है, जो हमारा सेक्स रेशियो है वो 1000 मेल्स पर कितना है, 984। ये 2011 का डाटा गिवन है, ठीक है। A fewer number of females in a population may lead to many social problems। अब देखो वुमेन्स को क्या है, मतलब कितनी प्रॉब्लम से वो फेस करनी पड़ती है। लाइक आपको पता है कि वुमेन्स गर्ल्स जब पैदा होते हैं तो उनको मार दिया जाता है, उनको एजुकेट नहीं किया जाता, या कोई बीमारी हो जाती है तो उसके थ्रू वो मर जाती हैं। तो मतलब जिस तरह से हमें बॉयज़ इम्पॉर्टेंट है उसी तरह हमें वुमेन्स भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मेल्स, चलो मान लो हमारे पास मेल्स है, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं, अगर लड़कियाँ ही नहीं होंगे तो मैरिज किससे करेंगे, राइट। अब देखो 1000 मेल्स, जैसे कि ये डाटा हमें गिवन है 1000 मेल्स है, फीमेल्स कितनी है 984। तो 1000 मेल्स अगर मैरिज करेंगे तो 1000 वुमेन्स भी तो होनी चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक वुमेन के साथ 2 या 3 मैन मैनेज कर ले, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो यही चीज़ में समझाई गई है। नेक्स्ट हमारा लिटरेसी। लिटरेसी इज अ की टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब लिटरेसी एक ऐसी चाबी है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है। इट इज़ अ गेटवे टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन वंस वैल्यू सिस्टम एंड लाइफ सिस्टम। और ये एक गेट है, मतलब जिसमें हम अपनी लाइफ में चेंजमेंट ला सकते हैं, ठीक है। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी लेवल, और केरला का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी लेवल है, बिकॉज वहाँ पर सभी लोग जो है वो एजुकेटेड है, सबको समझ है कि किस तरह से हमें अपनी लाइफस्टाइल जो है वो एक्सपेंड करनी है, ठीक है। बिहार हैज़ द लो लिटरेसी लेवल, और बिहार में सबसे कम लिटरेसी लेवल है। इन 2011 द लिटरेसी रेट वॉज 82.14 फॉर मैन एंड 65.46% फॉर वुमेन। और 2011 में जो लिटरेसी रेट था वो मेंस के लिए 84.14% था, 82.14% था, और वुमेन्स के लिए 65.46% था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब पॉपुलेशन ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ अ कंट्री। और जो देखो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करते हैं, किसी भी कंट्री की सोशल स्टेटस और उसके इकोनॉमिक्स, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, क्या उसका स्तर कैसा है उस पर डिपेंड करते हैं। द गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन जनरल, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इट इज़ द डेवलप्ड कंट्री द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो। अगर वो डेवलप्ड कंट्री है तो जो ग्रोथ रेट होगी, मतलब पॉपुलेशन की, वो कम होगी। मतलब देखो जहाँ पे लोग एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर नॉर्मल सी बातें उनको इतनी समझ होती है कि वो पॉपुलेशन को ना बढ़ाएं, क्योंकि वो ये सोचते कि अगर हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, हमारे पास खुद का भी पहले खुद के खाने के लिए होना चाहिए, हमारे बेबीज होंगे तो हम उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ाते। बट जिस जगह पर ज़्यादा लोग जो है वो अनएजुकेटेड होते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ द रिवर्स इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज वेयर मोस्ट द पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। और जहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ बिजी होते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस करने में, लाइक एग्रीकल्चर और माइनिंग। दे हैव अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। और क्लास इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है।